दोस्तों नमस्कार। जब बात आती है कुप्रथा खतना के बारे में तो रूह कांप जाती है। जब यही चीज महिलाओं के साथ होने लगे पुरुषों के अपेक्षा, तो इसको एफजीएम बोलते हैं। महिलाओं का जो खतना होता है पुरुषों की अपेक्षा बहुत भयावह और डरावना दर्दनाक होता है। दुनिया में हर साल 4 मिलियन महिलाओं के साथ एक कुप्रथा होती है। बहुल संख्या वाला देश सोमालिया, 98% महिलाएं यहाँ पर इस कुप्रथा से गुजरती हैं, एफजीएम से, खतना से। इतना भयावह, इतना दर्दनाक होता है ये। भारत में इसकी प्रथा की बात करें, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, देखने को मिलता है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दुनिया का पहला ऐसा देश गाम्बिया बन गया है जो कि इस कुप्रथा पाबंदी लगी थी उसको फिर से स्टार्ट करने वाला है। 24 जुलाई को अंतिम बैठक होगी, इनकी अंतिम सुनवाई होगी, इस पे वोटिंग होगी ये कुप्रथा चालू करने पर। ये कुप्रथा चालू क्यों हो रही है? खतना की चर्चा करें तो महिलाओं के साथ ये चीज़ें होती हैं, बहुत दर्दनाक होती हैं। वहाँ पर गाम्बिया में वहाँ की जनता ने, वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने और वहाँ पर महिलाओं ने, कुछ अधिकतर महिलाओं ने इस पक्ष में बात रखी है कि जब किसी मजहब में इस चीज़ों पर बात हो रही है, ये धर्म से संबंधित बात है, महिला ही उसके पक्ष में बात कर रही हैं, तो सरकार झुकने वाली है। सरकार ने इस चीज़ पे बात कही है कि 24 जुलाई जो है उस पर अपनी सहमति सभी लोग वोटिंग के द्वारा देंगे। और यदि ऐसा होता है तो गाम्बिया दुनिया का ऐसा देश हो जाएगा जहाँ पर यूनिसेफ ने पूरी दुनिया में इस एफजीएम प्रथा को बंद करने के लिए, कुप्रथा को बंद करने के लिए कहा था। और गाम्बिया इसको फिर से शुरुआत कर रहा है। बंद थी ये काफ़ी सालों से गाम्बिया में, फिर भी वहाँ पर चालू करने वाला है। खतना जब महिलाओं के साथ होता है तो ये महिलाओं के बाहरी जननांग में धारदार ब्लेड से या धारदार कोई ऐसा हथियार जिससे उसको काटा जा सके, ऊपरी हिस्से को, जननांग के ऊपरी हिस्से को काटा जाता है। ये 4 प्रकार से होता है। महिलाओं के साथ ये 4 प्रकार से होता है। इतना दर्द की असहनीय दर्द, भयावह है, फिर भी ये कुप्रथा है। 4 मिलियन महिलाओं के साथ हर साल ऐसा देखने को मिलता है। कोई भी इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई भी इसमें मेडिकल सुपरविजन नहीं है, कोई भी मेडिकल का इसमें कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल हाइजीन तरीके से एक धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर मुस्लिम समुदाय में ऐसा होता है और वो करते भी हैं। उनके कोई बुजुर्ग करते हैं, कोई दाई करती है, घर पे ही ऐसा करते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। कैसे कैसे प्रकार का होता है, कौन कौन से इसके 4 प्रकार होते हैं? पहला प्रकार होता है क्लिटोरिडेक्टोमी। इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि ये क्लिटोरिस के कुछ हिस्से को या पूरी तरह से क्लिटोरिस को ही हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। पहले प्रकार में जो योनि का क्लिटोरिस वाला हिस्सा होता है उसको पूरी तरह से या कुछ हिस्से को निकाल दिया जाता है। धारदार ब्लेड से या कोई ऐसा धारदार कोई भी चीज़ है उससे काट दिया जाता है। बहुत ही दर्द होता है। दूसरा प्रकार होता है इसका, वो होता है छटाई। छटाई, इस प्रोसेस में ना सिर्फ क्लिटोरिस को निकाला जाता है बल्कि इनर लेबिया जो वेजाइना के आसपास मौजूद लिप्स, जिसे फेरो जिसको फॉर स्किन भी कहते हैं, इसको निकाल दिया जाता है। और इस प्रोसेस में अंदरूनी लेबिया को हटाया जाता है। बाहरी वेजाइनल लिप्स को इसमें छोड़ा नहीं जाता है। जो बाहरी वेजाइनल लिप्स होते हैं उसको भी नहीं छोड़ा जाता है। ये दूसरा प्रकार है। ये दर्द है, ये महिलाओं का दर्द है। ये होता है सुन्नी बहुल देश है, जो सुन्नी बहुल देश सोमालिया, यहाँ पे 90% ऐसी महिलाएं हैं जो इस दर्द से गुजरती हैं। दुनिया में 4 मिलियन महिलाओं के साथ ऐसा होता है हर साल, जो देखने को मिलता है। तीसरा इसका जो प्रकार है फिब्यूलेशन। इन फिब्यूलेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में वेजाइनल ओपनिंग को छोटा किया जाता है, लीबिया को काट कर ही निकाली जाती है। यहाँ वेजाइनल ओपनिंग में टाँके लगाए जाते हैं। वेजाइनल ओपनिंग होती है जिसमें टाँके लगाए जाते हैं, जिससे बेहद दर्द होता है। इसका एक तरीका ये भी होता है कि पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनिटिलिया ही हटा दिया जाता है और वेजाइनल ओपनिंग को सील कर दिया जाता है। बस जो थोड़ा सा हिस्सा बचता है वो यूरिन के लिए और ब्लीडिंग के लिए, जो मासिक धर्म होता है, पीरियड, उसके लिए छोड़ दिया जाता है। बाकी पूरे हिस्से को सील कर दिया जाता है, सील दिया जाता है। चौथा जो प्रकार होता है वो होता है चोटिल करना। इस प्रोसेस में वेजाइनल ओपनिंग या फिर क्लिटोरिस को या तो हटा दिया जाता है या काट दिया जाता है। इसमें छेद किया जाता है। कुछ गंभीर मामलों में
इस हिस्से को जलाया भी जाता है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसको सील कर दिया जाता है। तो ये 4 प्रकार हैं जिसमें महिलाओं के साथ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और इस खतने को एफजीएम कहते हैं। दुनिया में ये बहुत ही गंभीर समस्या है, ये बहुत ही गंभीर कुप्रथा है जो महिलाओं के साथ हो रही है। यूनिसेफ ने 2030 तक इस कुप्रथा को बंद करने का, इस कुप्रथा को पूरी तरह से हटाने का एक प्रण लिया है। 2030 तक यदि ऐसा ही होता रहा तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब खतना आखिर करते क्यों हैं, ये क्यों किया जाता है? ये धार्मिक मान्यताएं हैं। इनकी क्या मान्यताएं हैं? इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि महिलाओं का जो खतना होता है वो उसकी उम्र 2-3 साल से लेकर के 15 साल के बीच में कर दी जाती है लड़कियों के साथ। इसको किया जाता है। कारण इसमें ये बताया जाता है कि महिलाओं की जो इच्छा शक्ति है, जो यौन संबंध बनाने की, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। उस उम्र में यौन संबंध नहीं बना पाएँ, उनकी इच्छाएं ना जागृत हों, जिससे वो पूरी तरह से शुद्ध हों। शादी से पहले किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध न बना पाएँ। इस प्रकार की कुप्रथाएं, इस प्रकार की सोच इसमें रहती है और इसके बाद शादी के बाद ये यौन संबंध बना पाएँ। सबसे बड़ी बात इसमें ये बोली जाती है। अब मेडिकल समस्याएं इसमें बहुत सारी आती हैं। ऐसे करते समय गंभीर दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि अधिकतर केस में, कई केसेस में महिलाओं की मौत भी हो जाती है और इसमें कोई सुपरविजन नहीं होता है मेडिकल का, मेडिकल कोई केयर नहीं होता है। सब यहाँ पे होती है जो चीज़ें, वो इनके जो वरिष्ठ लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है और घर परिवार में ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो महिलाओं का जो दर्द है खतने का, वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत दर्द होता है और इस पे गाम्बिया ऐसा अफ्रीका का देश हो गया है जिसमें ये कुप्रथा पर अंकुश लगा था। इसको रोकने के लिए कि महिलाओं के साथ जो चीज़ें होती हैं उसको ना किया जाए। अब बात ये आ रही है कि महिलाएं ही इस पक्ष में बोल रही हैं कि जो हमारी धार्मिक चीज़ें हैं इस्लाम की, उसमें सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इससे हम लोगों के लिए बहुत लाभ होता है। हमारी चीज़ें हैं और इस पे सरकार को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि इस पे 24 जुलाई को जो भी जैसे वोट पड़ेंगे, यदि इसके पक्ष में वोट रहते हैं तो दुनिया का पहला देश हो जाएगा जहां पर इसके लिए मान्यता हो जाएगी। भारत की बात करते हैं तो भारत में भी ये सब चीज़ें हैं। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो देश में एफजीएम प्रथा पर प्रतिबंध लगाता हो। क्यों? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा था कि वर्तमान में कोई आधिकारिक ऐसा डेटा नहीं है जो भारत में एफजीएम के अस्तित्व का समर्थन करता हो। कोई ऐसा डेटा नहीं है। फिर भी हालांकि कुछ ऐसे अनौपचारिक रिपोर्टों के अनुसार एफजीएम की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से जो हैं महाराष्ट्र में है, केरल में है और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में जो बोहरा समुदाय है इसमें ये देखने को मिलती हैं, इसमें प्रचलित है। भारत में भी हैं, लेकिन ये अनौपचारिक रिपोर्ट के अनुसार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं है जो कि एफजीएम को दर्शाती हो, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि एफजीएम जो होता है वो क्यों होता है। महिलाओं में यौवन अवस्था जो आती है बहुत ही जल्दी आ जाती है, तो उसको हटाने के लिए, उनकी यौन संबंध बनाने की जो इच्छा को कम करने के लिए कि शादी से पहले ऐसा ना कर पाएँ, इसलिए ऐसा करते हैं, खतना करते हैं। खतना भी बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ा ही भयावह होता है। 4 तरीके से खतना किया जाता है। इस प्रकार की कुप्रथा से आप किस प्रकार से इसके बारे में अपनी राय रखते हैं, आप अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक पूरी तरह से गलत है, पूरी दुनिया को सोचना चाहिए इसके बारे में। सोमालिया ऐसा देश है जहाँ पर 98% महिलाओं के साथ इस दर्द से उनको गुजरना पड़ता है। दोस्तों, तो ये थी एफजीएम प्रथा जो कि महिलाओं के साथ खतना होता है, पुरुषों के साथ भी होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का ये खतना बहुत ही दर्दनाक होता है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? और हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।